अनुमंडल में मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे। आज ये सरकार का देन है, सरकार का। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार जो सरकार का जो वादा है, जितना बिहार में सरकार का जो वादा है, बिहार में मैं उससे सहमत हूँ। सरकार जो काम कर रही है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा में महोदय मैं कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य सुविधा जो है उसको सुधारने की बात माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, लेकिन जब ये 2024 में हो गया है तो इसको कब तक करा देंगे। वो बहुत ही इंटीरियर इलाका है जिससे लोगों की आए दिन मौतें हो रही है। उधर अगर कहीं घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ के लोग किशनगंज तक नहीं पहुँच पाते हैं, और सबसे ज्यादा गायनेकोलॉजिस्ट को लेकर के वहाँ दिक्कतें हो रही है। टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। और जो वर्तमान सरकार है, इस वर्तमान सरकार में जो नए मेडिकल कॉलेज खुले, आपके समय में 6 ही मेडिकल कॉलेज थे, उससे इतने बड़े बिहार में। माननीय मंत्री एक मिनट सुनिए। अब आपके जमाने में, आपके राज्य में। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के सदन की कार्यवाही के दौरान जब मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी से काफी बकझक होने लगी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच में, तो सदन का माहौल गर्माता गया। अंतोगत्वा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार बीच में कूदे और फिर मामले को शांत कराया। देखिए, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के जो सदन की कार्यवाही होती है, सदन की कार्यवाही के दौरान ही काफी माहौल गर्मा गया था। क्या हुआ था उस वक्त, उस पूरी वीडियो से हम आपको अवगत कराते हैं। सरवर आलम अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है, पर उत्तर संतोषजनक नहीं है। इसमें मैंने पूछा था कि 2024 में ये पीएससी सेंटर से सीएससी सेंटर में करा दिया गया था, लेकिन उसकी जो व्यवस्थाएं होती है उसमें कोई भी उपलब्धता नहीं है। जिस तरह से सीएससी सेंटर में होना चाहिए, सिर्फ नाम बदल दिया गया है, लेकिन उसमें कोई भी उसके अनुसार, उनके अनुसार जो 6 विशेष डॉक्टर होना चाहिए, सर्जन होना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, फिजिशियन होना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, और एक जो है बच्चे का डॉक्टर होना चाहिए, एनेस्थेसिया होना चाहिए, उसके अनुरूप कुछ भी उपलब्ध नहीं है कोचाधामन के। और ये कोचाधामन बहुत ही किशनगंज से लगभग 20 किलोमीटर अंदर है। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य जो बता रहे हैं उसमें एक जानकारी के लिए कि 7 निश्चय 3 जो है उसमें 7 निश्चय 3 का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस क्रम में पूर्व से दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त 2 सैया के आईसीयू, गहन एवं चिकित्सा इकाई, इस तरह से हड्डी रोग, नेत्र रोग, ईएनटी कान, ये 7 निश्चय 3 के तहत होने वाला है। इसलिए माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वो प्रश्न का यही जवाब है, और जो मैंने आपको दिया है वह कोई कोचाधाम वस्तु स्थिति है कि कोचाधामन प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 सैया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित कर नए भवन का निर्माण कराया गया है। आपकी जानकारी के लिए वर्तमान में उक्त अस्पताल में पदस्थापित 3 समान चिकित्सक, 1 दंत चिकित्सक, 1 एवं 12 कर्मियों द्वारा आम जनों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। विभागीय राज्यादेश संख्या 550/10 दिनांक 11/4/2025 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुचारू रूप से संचालन हेतु पद सृजन किया गया है। चिकित्सा एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही 7 निश्चय 3 अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। तो माननीय सदस्य को और क्या ठीक है, माननीय मंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में जब अपग्रेड कर दिया गया तो अभी तक क्यों नहीं हुआ, और अब कब तक कराएंगे? वहां पे आपका जो है एक्सरे जो है वहां पे अब तक डिजिटल नहीं हुआ है, वहां पे आपका ईसीजी का प्रावधान नहीं हो रहा है, वहां पे आपका जो है पुराना जो है अब तक एक्सरे है उसको डिजिटल करा दिया जाए। अब तक कब तक कराएंगे? 2000 आपने कहा है कि इसको अपग्रेड कराया जाएगा। 7 निश्चय
2025-30 में, लेकिन जब ये 2024 में हो गया है तो इसको कब तक करा देंगे। वो बहुत ही इंटीरियर इलाका है जिससे लोगों की आए दिन मौतें हो रही है। उधर अगर कहीं घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ के लोग किशनगंज तक नहीं पहुंच पाते हैं और सबसे ज्यादा गायनेकोलॉजिस्ट को लेकर के वहाँ दिक्कतें हो रही है। टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, और जो वर्तमान सरकार है, इस वर्तमान सरकार में जो नए मेडिकल कॉलेज खुले, आपके समय में 6 ही मेडिकल कॉलेज थे, उससे इतने बड़े बिहार में। माननीय मंत्री एक मिनट सुनिए। अब आपके जमाने में, आपके राज्य में इतने अनुमंडल में स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे। आज ये सरकार का देन है, सरकार का। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार जो सरकार का जो वादा है, जितना बिहार में सरकार का जो वादा है, बिहार में मैं उससे सहमत हूँ। सरकार जो काम कर रही है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा में महोदय मैं कह रहा हूं कि स्वास्थ्य सुविधा जो है उसको सुधारने की बात माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री की बातों को, इनका सुझाव जो आया है उसको दिखवा लीजिए, दिखवा करके जल्द से पूरा करवाइए। विषय तो नहीं है, आप अनुमति प्लीज, बिना 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 अनुमति के मत बोलिए। बैठिए। इस बात को प्रोसीडिंग में नहीं ली जाएगी। आप बैठिए। उनका सवाल है, आप पहले बैठिए। अब बैठिए ना, पहले अनुमति दिया हमने है, आपको हमने अनुमति नहीं दिया है। अभी फर्दर उनका पूरक 2 हुआ है। माननीय मंत्री महोदय, आप बता दीजिए कब तक हो जाएगा। माननीय मंत्री से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि डिजिटल एक्सरे और सारी व्यवस्था, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था कर दी जाए। 7/3 के तहत सारी व्यवस्थाएं खड़ी होने वाली है। ठीक। और डॉक्टर को मोहम्मद फैसल रहमान हो जाएगा। आपका सुझाव सही है, सरकार ने संज्ञान में ले लिया है। विश्वास कीजिए जल्द ही पूरा करा लिया जाएगा। मोहम्मद फैसल रहमान। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था ढाका में ब्लड बैंक खोलने का। जवाब में आया है ब्लड स्टोरेज का व्यवस्था ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय वहाँ हजारों नौजवान ब्लड डोनेशन करना चाहता है, जिसको लेकर उसको मोतिहारी जाना पड़ता है, लगभग 30 किलोमीटर दूर। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पे कलेक्शन यूनिट खोलने का विचार रखते हैं या नहीं। माननीय मंत्री, इसको स्थगित कर देते हैं। माननीय मंत्री, जवाब नहीं है? जवाब जी, वस्तु सुन लीजिए, जवाब है। वस्तु स्थिति है कि बेलागंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन मरम्मती योग्य है। इसके मरम्मती हेतु निर्माण एजेंसी BMSICL द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। राज्य के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों के चारदीवारी का निर्माण कार्य राशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध। ब्लड बैंक के बारे में है, ब्लड बैंक खोलने के बारे में है। एक क्वेश्चन जो है, माननीय मंत्री आप शांति बना रखिए, एक प्रश्न जो है ब्लड बैंक, माननीय मंत्री एक प्रश्न है ब्लड बैंक खोलने के संबंध में है। तो बिहार सरकार के मंत्री और तमाम जो विधायक हैं, चाहे विपक्ष के हों सत्ता पक्ष के हों, उनके बीच में जब नोकझोंक होने लगी तो फिर सदन का माहौल गर्मा सा गया। पैच है तो फिर सदन का माहौल गर्मा सा गया और ऐसे में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने फिर सभी को सूझबूझ से शांत कराकर बैठाया। वो पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।